आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि विद्युत उपकरणों के पार्श्व क्रम जोड़ने के क्या लाभ हैं, वो यहाँ पे हमें बताना। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि पार्श्व क्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से समांतर क्रम बोलते हैं। ठीक है, विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इसका क्या लाभ है, वो यहाँ पे हमें बताना। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं समांतर क्रम होता क्या है। तो यहाँ से अगर देखें, समांतर क्रम संयोजन के लिए अगर हम परिपथ चित्र अगर बनाएं, तो मैंने क्या मान लिया, कोई इस तरह से समांतर क्रम, यहाँ से इस तरह से ये बैटरी लगा दी यहाँ पे। ठीक है, अब बैटरी लगा के अब मैं देखो ये मैंने लगा दी यहाँ पे बैटरी, इसके ऊपर भी इसका विद्युत भागबल क्या हो गया, ई। ठीक है, और इसके यहाँ पे ये प्रतिरोध का मान लगा दिया। जैसे ही यहाँ पे अगर देखूंगा तो ये एक प्रतिरोध यहाँ पे इस तरह से, एक प्रतिरोध इस तरह से लगा दिया। ठीक है, और ये प्रतिरोध हमने क्या है, इस तरह से यहाँ पे आयन प्रतिरोध लगा सकते हैं। और प्रतिरोध का उपयोग क्या है, प्रतिरोध को हम क्या मान सकते हैं, एक तरह से विद्युत का उपकरण मान सकते हैं। जैसे मान लो बल्ब है, तो बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का एक क्या लगा रहता है, तंतु लगा होता है। तंतु का क्या होता है, एक तरह से प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के कारण क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, यहाँ पे इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें। ठीक है, अब जैसे हम अगर देखते हैं यहाँ पे इसमें धारा आई प्रवाहित होती है। अब उसके लिए अगर समांतर क्रम संयोजन के लिए अगर बात करें, इसकी शर्त की अगर बात करें, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के सिरों पे विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है। यानी विभवांतर क्या रहता है, विभवांतर समान रहता है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए अगर देखो, प्रतिरोधों के सभी एक सिरा तो क्या है, बैटरी के एक सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा यहाँ पे क्या है, बैटरी के दूसरे ऋणात्मक सिरे से जुड़ा। तो इसका मतलब जितना विभव यहाँ पे इसके ऊपर विभवांतर की बैटरी हमने लगाई है, वो क्या होगा, सभी प्रतिरोधों के सिरों पे बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें धारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यानी अगर देखें तो इसमें मान लेता हूँ I1 धारा जा रही है, इसमें I2, और इसमें क्या है I3। तो धारा का मान क्या रहता है, इसमें अलग अलग रहता है। तो ये तो हमारा क्या था, समांतर क्रम के बारे में। अब बोला गया है कि इसमें उपकरणों को तो पास समांतर क्रम में हम क्यों जोड़ते हैं ज़्यादातर। तो पहला कारण तो इसका हो सकता है, हो जाएगा। देखो क्या, अगर मान लो हमारे पास ये हमने क्या लगा रखा है, ये बल्ब है हमारे पास, इस प्रतिरोध को हमने मान लिया बल्ब है, इसको मान लिया हमें, मान लो ये टीवी है। ठीक है, और ये जो प्रतिरोध है इसको हमने मान लिया यहाँ पे कूलर है ये। ठीक है, कूलर है। अब जैसे ही अगर देखें, मान लो यहाँ पे क्या है, बल्ब हमारा क्या हो गया, फ्यूज हो गया। बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या, ये यहाँ से क्या जाएगा, खुले परिपथ की तरफ हो जाएगा। लेकिन बाकी दो चीज़ें हमारी क्या है, कूलर और टीवी, दोनों के ऊपर क्या है, विभवांतर यहाँ पे जाता रहेगा। तो दोनों क्या है, बराबर यहाँ पे चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर देखें श्रेणी क्रम में अगर बात करें, तो मैंने क्या किया, ये कोई बल्ब जोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से क्या है, ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पे टीवी। और तीसरा बिंदु अगर बात करें तो ये कूलर था, इनको क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, यानी सबको एक साथ ही जोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो धारा का मान क्या रहेगा, यहाँ पे सब में समान रहेगा। अब जैसे ही अगर देखें तो यहाँ पे एक बल्ब क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे ये बल्ब मान लो खराब हो गया। ठीक है, तो बल्ब खराब होते ही क्या होगा, यहाँ से ये ओपन खुला परिपथ हो जाएगा एक तरह से। और अगर खुला परिपथ हो गया तो देखो यहाँ से इसमें धारा यहाँ से न तो टीवी में जाएगी, न इसमें किस में जाएगी, कूलर में जाएगी। ठीक है, न तो इस टीवी में जाएगी, न इसमें कूलर में जाएगी। तो ये एक उपयोग हो गया किसका, समांतर क्रम का। क्योंकि समांतर, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे कि समांतर क्रम संयोजन में अगर कोई भी उपकरण हमारा खराब हो जाता है, तो बाकी उपकरण क्या है, बिना किसी मतलब नुकसान हुए वो क्या होते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, अब दूसरे बिंदु अगर देखें तो यहाँ पे दूसरा बिंदु, हम पहला बिंदु तो क्या है इसकी, मतलब यहाँ पे बिना खराब हुए, बिना नुकसान पहुंचाए सभी उपकरण चलते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा उपयोग क्या है, यहाँ पे इसके सभी सिरों पे क्या रहता है, विभवांतर का मान समान रहता है। अगर विभवांतर समान रहता है तो मतलब क्या है, अगर विभवांतर समान रहेगा तो सभी उपकरण क्या रहेंगे, एक तरह से सभी उपकरण जितनी उनको ऊर्जा उत्पन्न करनी होगी उसके हिसाब से समान रूप से वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न कर सकेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे दो इसके बता सकते हैं कि लाभ क्या है। दूसरा लाभ क्या है कि इसके सभी सिरों पे विभवांतर का मान समान रहता है। और पहला अगर देखेंगे तो पहला क्या होगा कि अगर मान लो कोई बल्ब यहाँ पे खराब हो जाए इसमें, तो बाकी जो भी उपकरण होंगे वो क्या है, बिना किसी नुकसान के चलते रहेंगे। ठीक, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।